स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड इज अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारे पास देयर आर सो मेनी मेथड, ग्राफिकल मेथड है, सिंप्लेक्स मेथड है, बिग मेथड है, बट ग्राफिकल मेथड इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 2 वेरिएबल्स। अगर आपके प्रॉब्लम में सिर्फ 2 ही वेरिएबल हैं देन ग्राफिकल मेथड इज अप्लीकेबल, but simplex method and bigger method it is applicable for as well as 2 variable and more than 2 variable। लेकिन अगर प्रॉब्लम में वेरिएबल 2 से ज्यादा हैं तो ग्राफिकल आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, तब आपको या तो सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करना होगा या बिगर मेथड करना होगा। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड। नाउ सी सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। आपके सामने प्रॉब्लम गिवन है। प्रॉब्लम में क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। Objective is to maximization of z is equal to 10x1 plus 6x2 plus 4x3। तो as you see हमारे पास प्रॉब्लम में कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3। तो ग्राफिकल मेथड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? या तो सिंप्लेक्स लगाएंगे या बिगर मेथड लगाएंगे। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट गिवन है। फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज x1 plus x2 plus x3 is less than equal to 100। सेकेंड वन इज 10x1 plus 4x2 plus 5x3 is less than equal to 600। and third one is the 2x1 plus 2x2 plus 6x3 is less than equal to 300। तो ये कंस्ट्रेंट होता है हमारे पास। कंस्ट्रेंट क्या होता है? तो रिसोर्स कंसीडरेशंस और लिमिटेशंस होते हैं आपके, उनको हम कंस्ट्रेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में आपको क्या गिवन होते हैं? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। जैसा आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है कि जो ऑपरेशन रिसर्च के जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उसका जो भी सॉल्यूशन हमें मिलता है वो सारा किस में मिलता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्योंकि x1 x2 x3 ये हमारे क्या होते हैं? डिसीजन वेरिएबल। इनकी वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्शन कुछ भी नहीं होता है, नेगेटिव प्रोडक्शन इज लाइक नॉनसेंस। तो x1 x2 x3 हमारे पास क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है, हमें कंस्ट्रेंट्स को किस में कन्वर्ट करना होता है? इक्वालिटी में कन्वर्ट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल विच इज नोन एज द स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल को हम s1 s2 s3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट को जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमने एक वेरिएबल ऐड करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लैक वेरिएबल। तो फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s1 इज इक्वल टू 100। सिमिलरली फॉर द सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इनक्वालिटी को जब आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस s2 इज इक्वल टू 600। और सिमिलरली फॉर द थर्ड वेरिएबल इसमें हम s3 ऐड कर देंगे तो इज इक्वल टू 300। तो जितने हमारे पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट हैं उतने हमें क्या करना पड़ेगा? उनको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ द वेरिएबल विच इज नोन एज द स्लैक वेरिएबल। तो हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, s1 s2 s3। अब जो वेरिएबल आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं उनको आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2 प्लस 0 इंटू s3। क्योंकि 0 आप 0 इंटू s1 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि अब हमारे पास टोटल वेरिएबल कितने हैं सिस्टम के अंदर? 6 वेरिएबल हैं। x1 x2 x3 को तो हम क्या बोलते हैं? डिसीजन वेरिएबल। और s1 s2 s3 को हम क्या बोलते हैं? स्लैक वेरिएबल। नाउ अब इसको हम सिंप्लेक्स टेबल की हेल्प से सोल्व करेंगे। अब आप सिंप्लेक्स टेबल मैं आपके सामने बना रहा हूँ। सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ आप लोगों को भी वही मेथड फॉलो करना है। ये मेथड आपको, दिस इज द इजीएस्ट मेथड जिसकी हेल्प से आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो? सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले लिखो आप बेसिक वेरिएबल, जिसको हम बेसिक वेरिएबल हमारे सिस्टम के अंदर होंगे वो क्या होंगे? s1 s2 s3। देन राइट cb को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल। तो s1 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर कोएफिशिएंट क्या था? 0, s2 का 0, s3 का 0। इसको आप थोड़ा सा, क्योंकि पूरी टेबल पूरे पेज पे बनेगी तो इसको आप थोड़ा सा और
S1 S2 S3 इनके कोफिशिएंट क्या थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर 0 0 0। देन राइट XB बेसिक सॉल्यूशन। तो जो राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट है वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या थी 100 600 एंड 300। Then write down the total variable present in the system x1, x2, x3, s1, s2 and s3. CJ contribution per unit। CJ हमारा क्या होगा contribution per unit। तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट्स थे वो आप यहाँ पे लिख लो। x1 का कोफिशिएंट क्या था 10, x2 का 6, x3 4, s1 0, s2 0 एंड s3 0। और लास्ट में हमारे पास कॉलम बनेगा मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो क्या होगा आपका XB अपॉन XK। XK को हम क्या बोलते हैं की कॉलम। उसके भी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा कि की कॉलम होता क्या है और उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये जो नीचे मैंने रो बनाई है सेपरेट रो बनाई है इस रो को हम क्या बोलते हैं इंडेक्स रो। देन ये हमारा जो टेबल है जो ये सेंटर में जो टेबल है ये हमारी वर्किंग टेबल है। तो इसको आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। इसको आपको बीच में सेपरेट लाइन से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा जो वर्क टेबल है वो सारा हमारा इसके अंदर काम होगा। नाउ राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट कंस्ट्रेंट। जो फर्स्ट कंस्ट्रेंट है उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी बोलो 1 1 1 1 0 0। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 10 4 5 0 1 0 और थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी 2 2 6 0 0 1। तो ये अभी तक आपने क्या किया है अपनी जो प्रॉब्लम थी उसको आपने सिंपलेक्स टेबल में कन्वर्ट किया है। तो ये S1 S2 S3 हमारे बेसिक वेरिएबल है। CB हमारा कोफिशिएंट ऑफ द बेसिक वेरिएबल है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर S1 का कोफिशिएंट क्या था 0, S2 0 एट S3 0। XB राइट हैंड साइड ऑफ द कंस्ट्रेंट थी हमारे 100 600 एंड 300। ये हमने क्या लिखा है कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी अगर आप पढ़ते हो देखते हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस s1 इज इक्वल टू 100। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी 10x1 प्लस 4x2 प्लस 5x3 प्लस s2 इज इक्वल टू 600। और थर्ड इक्वेशन क्या थी 2x1 प्लस 2x2 प्लस 6x3 प्लस s3 इज इक्वल टू 300। तो ये आपने अपनी प्रॉब्लम को सिंपलेक्स टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसमें इंडेक्स रो आपको निकालनी है। इंडेक्स रो में सबसे पहला स्टेप आप निकालोगे ZJ क्या होगा आपका समेशन CB इंटू XB this into this plus this into this plus this into this it is always equal to 0 in case of simplex table। एक चीज और आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ सिंपलेक्स टेबल की जो भी प्रॉब्लम होते हैं जो हम सिंपलेक्स मेथड से करते हैं वो प्योर मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी कंस्ट्रेंट थे सब में इनइक्वालिटी क्या थी लेस देन और ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था मैक्सिमाइजेशन। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन हो और कंस्ट्रेंट सारे के सारे जितने भी कंस्ट्रेंट है वो सारे के सारे क्या हो लेस देन इक्वल टू हो तो हमारा ये सिंपलेक्स मेथड क्या होगा एप्लीकेबल होगा आपका। तो इसमें जितने भी कंस्ट्रेंट थे सारे लेस देन इक्वल टू थे। ऑब्जेक्टिव क्या था आपका मैक्सिमाइजेशन था। तो नेचर ऑफ द प्रॉब्लम क्या था आपका प्योर मैक्सिमाइजेशन था। नाउ ZJ आपका CB इंटू XB हो गया। देन वी फाइंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डेल्टा J। डेल्टा J को हम क्या निकालते हैं ZJ माइनस CJ। इसको आप ZJ माइनस CJ भी कर सकते हो CJ माइनस ZJ भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों की वर्किंग यहाँ पे बताऊंगा। तो ZJ हमारा 0 है CJ हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है ये ऑलरेडी गिवन है। तो 0 माइनस 10 तो क्या वैल्यू आ जाएगी -10। 0 माइनस 6 क्या वैल्यू आ जाएगी -6 -4 0 0 एंड 0। अगर आप इसको रिवर्स करते CJ माइनस ZJ करते तो ये कंडीशन ये सारी रिवर्स हो जाती है। इसके साइन क्या आ जाते हैं +10 +6 +4 0 0 एंड 0। तो उसमें आप किसी भी मेथड से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ZJ माइनस CJ हमने ऑप्ट किया है। अब इसमें हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब आपको क्वेश्चन आपको प्रोसीड करना है कैसे आप करोगे इसको। इसमें आपको इंडेक्स रो में आपको क्या सिलेक्ट करना है आपको सबसे लोवेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे लोवेस्ट नंबर यहाँ पे क्या है आपका -10। तो -10 आपका सिलेक्ट हो गया। और अगर आप इसके साइन इग्नोर कर दो साइन इग्नोर करने के बाद हमारे पास अगर 10 हम देखें अगर मान लो प्लस अगर हम इसको CJ माइनस ZJ करते तो हमें क्या सिलेक्ट करना होता है हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर। तो CJ माइनस ZJ करते तो हमें तभी हमारा ये +10 सिलेक्ट होता। और ZJ माइनस CJ किया है तो हमने क्या सिलेक्ट करना है लोवेस्ट नंबर। तो लोवेस्ट नंबर हमारा क्या है इसमें -10। तो फर्स्ट कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया।
तो ये जो फर्स्ट कॉलम है, दिस कॉलम इज नोन एज की कॉलम, इस कॉलम को हम क्या बोलते हैं, की कॉलम हम बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाई एक्स के, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स के से, जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब की कॉलम आपका सिलेक्ट हो गया है और यहाँ पे हमने क्या निकालना है, मिनिमम रेशियो निकालना है। मिनिमम रेशियो क्या बोला हुआ है, एक्स बी अपॉन की कॉलम। तो की कॉलम हमारा फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट हुआ है, तो इसको आप इसे डिवाइड करो, 100 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 100, देन 600 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 60 एंड 300 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 150। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर की कॉलम के अंदर कोई एंट्री नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल ये -2 होता, तो ये एंट्री आपकी मिनिमम रेशियो में काउंट नहीं होगी। और अगर ये तीनों ही एंट्री आपकी नेगेटिव है तो मिनिमम रेशियो में कोई भी एंट्री नहीं आएगी, क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। लेकिन अगर सारी की सारी एंट्री आपकी पॉजिटिव है तो आप मिनिमम रेशियो निकालोगे, 100 अपॉन 1 इज इक्वल टू 100, 600 अपॉन 10 इज इक्वल टू 60, 300 अपॉन 2 इज इक्वल टू 150। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनिमम रेशियो, तो मिनिमम यहाँ पे क्या है, 60। इंडेक्स रो की हेल्प से हमने कॉलम सेलेक्ट किया था, मिनिमम रेशियो की हेल्प से हम रो सेलेक्ट करेंगे, तो हमारी कौन सी रो यहां से सिलेक्ट हो गई, सेकंड रो हमारी सिलेक्ट हो गई। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है वो क्या है आपका 10, तो ये 10 हमारा क्या कहलाएगा, की एलिमेंट। इस 10 को हम क्या बोलेंगे, की एलिमेंट। अब पूरी टेबल की वर्किंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक एरो से हम लेफ्ट में काम करेंगे, एक एरो से हम राइट में काम करेंगे। लेफ्ट में आपको क्या करना है, जो भी आपकी सिलेक्टेड रो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिक वेरिएबल है, जैसे ये सेकंड रो हमारी सिलेक्ट हुई थी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल हमारा क्या था, S2। अब आपका जो S2 है वो सिस्टम से क्या हो जाएगा, आपका आउट, और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है X1 वो सिस्टम में क्या हो जाएगा, आपका इन। क्लियर। रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिक वेरिएबल है S2 वो सिस्टम से क्या हो जाएगा, आउट, और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिसीजन वेरिएबल है X1 वो सिस्टम में क्या हो जाएगा, इन। अब आपको नेक्स्ट टेबल पे आपको बनाना है, ये हमारी फर्स्ट टेबल थी, अब फर्स्ट टेबल से हम सेकंड टेबल पे आएंगे, तो इसका ऑर्डर आपका वही रहेगा। S1 में कोई चेंज नहीं है, मैं एरो से पहले लेफ्ट में बता रहा हूं, S1 में कोई चेंज नहीं है, तो S1 का कोएफिशिएंट आपका 0 एज इट इज। S2 हमारा आउट हुआ था, S2 के प्लेस पे इन क्या हुआ था, X1, तो X1 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 10। S3 में कोई चेंज नहीं है, तो S3 0। तो एरो से लेफ्ट में आपको ये काम करना है, जो वेरिएबल आउट हो गया उसको आउट करना है, जो इन हो गया उसको इन होगा। जो वेरिएबल इन होगा वो अपना कोएफिशिएंट कैरी करेगा। X1 का कोएफिशिएंट क्या था, 10, तो हमने X1 के प्लेस पे हमने यहाँ पे इसके CB के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, 10। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो हमारी सिलेक्टेड रो है उसमें जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 1 में, विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमारी वो रो लिखी जाएगी जो रो हमारी सिलेक्ट हुई थी। तो हमारी कौन सी रो सिलेक्ट हुई थी, सेकंड रो सिलेक्ट हुई थी। तो सेकंड टेबल जो नेक्स्ट टेबल है आपकी, उसमें सबसे पहले हम किस रो को लिखेंगे, सेकंड रो को लिखेंगे। अब उसमें चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस मैं आपको बता देता हूं। की एलिमेंट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 1 में, विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब ये 10 है तो ऑपरेशन हमारा क्या लगेगा, R2 टाइम्स 2 R2 डिवाइड बाई 10। करो इसको ऑपरेट, 600 by 10 इज इक्वल टू 60, 10 by 10 इज 1, 4 by 10 हमें इसको लोवेस्ट फ्रैक्शन में लिखना है, डेसिमल में नहीं लिखना है, क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। 4 by 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 by 5, 5 by 10, 1 by 2, 0 by 10 0, 1 by 10 1 एंड 0 by 10 इज 0। अब ये जो रो है हमारी जो सिलेक्ट हुई है, इसको आप R2 से रिप्रेजेंट करें। तो देखो हमने क्या चेंज किया है, की एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट किया है। अब हमें क्या करना है, की एलिमेंट की हेल्प से, यानी इस R2 की हेल्प से की कॉलम के अंदर बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट है, यानी ये और इंक्लूडिंग इंडेक्स रो, इन सबको 0 में कन्वर्ट करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। अब आपको इस 1 को 0 करना है, ऑपरेशन हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है। किसकी हेल्प से 0 करना है, R2 की हेल्प से 0 करना है। तो आप ऑपरेशन इकट्ठे लगा सकते हो, मैं आपको जैसे अब दिखाता हूं। तो इस 1 को 0 करना तो ऑपरेशन क्या लगेगा, बोलो, R1 टेंड्स टू R1, 1 है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। करो आप इसको ऑपरेट। अब इसको इंडिविजुअल एंट्री पे ऑपरेट करना है, मैं आपको ऑपरेट करके दिखा रहा हूं। 100 R1, ये आपका R1 है, ऑपरेशन आपने क्या लगाया, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यानी इसमें से ये एंट्री आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सिंपल है, 100 माइनस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40।
1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 माइनस 2/5 क्या आ जाएगा 3/5, 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 1/10 इज -1/10 एंड 0 माइनस 0 इज 0। इन अ सिमिलर मैनर फिर आपको इस 2 को भी 0 करना है। ये 2 कहां पे है R3 में है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा बोलो, R3 टेंड्स टू R3 माइनस, ये 2 है ये 1 है, इस 1 की हेल्प से 0 करना है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ऑपरेशन क्या होगा बोलो, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2 टाइम R2। अब देखो कैसे ऑपरेट करोगे, ये R3 है ये R2 है, तो हर एक इंडिविजुअल एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 120, 300 माइनस 120 इज इक्वल टू 180, 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 4/5 इज 6/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 1, 6 माइनस 1 इज 5, 0 माइनस 0 इज 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 1/5, 0 माइनस 1/10 इज -1/5 एंड 1 माइनस 0 इज 1। फिर हमें इंडेक्स रो में -10 को 0 करना है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, इंडेक्स रो टेंड्स टू इंडेक्स रो प्लस 10 टाइम R2, जो भी चेंज करने हैं R2 की हेल्प से ही करने हैं। तो ये -10 है, -10 को 0 करना है 1 की हेल्प से, तो इस रो को पूरी 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें हम ऐड कर देंगे, तो -10 प्लस 10 इज 0, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4, -6 प्लस 4 इज -2, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5, -4 प्लस 5 इज 1, ये 0 ही रहेगा 0, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1, 0 प्लस 1 इज 1 एंड 0। ये स्टेप करने के बाद नाउ लुक एट द इंडेक्स रो, इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द इंडेक्स रो, हम क्या लेके चले थे, लोवेस्ट नेगेटिव नंबर लेके चले थे, तो अगर लोवेस्ट नेगेटिव लेके चले हैं तो सारी एंट्री कैसे होनी चाहिए आपकी, नॉन नेगेटिव, यानी इधर 0 और पॉजिटिव। सो इफ ऑल द एंट्री ऑफ द इंडेक्स रो आर नॉन नेगेटिव, दैट इज इधर 0 और पॉजिटिव, इट मींस ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, अदरवाइज वी रिपीट द सेम प्रोसीजर। जो आपने फर्स्ट टेबल से सेकंड टेबल पे आए थे, तो हमें सेम प्रोसीजर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। तो इन आवर क्वेश्चन हमारे पास इंडेक्स रो सारी की सारी नॉन नेगेटिव नहीं हुई है, अभी इसमें एक एंट्री है वही हमारी लोवेस्ट नेगेटिव है, तो हमारा सेकंड कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ दिस कॉलम इज नोन एज व्हाट, की कॉलम, इस कॉलम को हम क्या बोलेंगे, की कॉलम। तो जैसे हमने यहाँ पे हमारा की कॉलम फर्स्ट हुआ था, यहाँ पे हमारा ये की कॉलम हुआ है। की कॉलम सिलेक्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है, हम क्या निकालते हैं, मिनिमम रेशियो। तो हमें XB को किससे डिवाइड करना है, XK से डिवाइड करना है, तो करो इसको डिवाइड, 40 डिवाइड बाय 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 5/3 दैट इज 200/3, देन 60 डिवाइड बाय 2/5 दैट इज 60 इंटू 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 150, और ये थर्ड क्या आ जाएगा 180 इंटू 5/6, तो ये भी क्या आ जाएगा 150। तो इसमें से मिनिमम क्या है 200/3 है, तो हमारी फर्स्ट रो सिलेक्ट हो जाएगी। इंडेक्स रो की हेल्प से हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं, मिनिमम रेशियो की हेल्प से हम रो सिलेक्ट करते हैं। कौन सी रो सिलेक्ट होती है, जो इनमें एंट्री जो मिनिमम आती है, तो 200/3 हमारा मिनिमम है, तो हमारी फर्स्ट रो सिलेक्ट हो गई। रो सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्टिंग एलिमेंट होता है 3/5, वो हमारा क्या बन जाता है, की एलिमेंट बन जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, की एलिमेंट। जैसे हमारा फर्स्ट वाले में फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सिलेक्ट हुई थी, तो 10 हमारा क्या हो गया था, की एलिमेंट हो गया था। उसके बाद हम क्या करते हैं, रो के कॉरस्पॉन्डिंग जो बेसिक वेरिएबल होता है S1, वो सिस्टम से क्या हो जाएगा आउट, और कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिसीजन वेरिएबल होता है X2, वो सिस्टम में क्या हो जाएगा, इन। अब आप नेक्स्ट टेबल बनाओ। नेक्स्ट टेबल में हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल एरो से इधर जो वेरिएबल आउट होता है उसको हम आउट कर देंगे, जो इन है उसको हम इन कर देंगे। तो S1 के प्लेस पे इन क्या हुआ, X2 का कोएफिशिएंट क्या है आपका 6। इसमें फर्स्ट रो में ही चेंज हुआ, बाकी रो में कोई चेंज नहीं, तो वो अभी एज इट इज आएंगे, X1 10 एंड S3 0। उसके बाद हमें क्या करना होता है, की एलिमेंट को किस में कन्वर्ट करना होता है, 1 में, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, अब 3/5 है, 3/5 को आपको 1 में कन्वर्ट करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से आपको 1 में कन्वर्ट करना है।
तो इसमें आप ऑपरेशन क्या लगेगा आपका R1 में है ये, तो ऑपरेशन क्या लगेगा बोलो, R1 टेंड्स टू R1 इंटू 5/3, 3/5 है तो इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 हो जाएगा। तो 40 इंटू 5/3 क्या वैल्यू हो जाएगी बोलो, 200/3। 0 इंटू 5/3 ये 0 होगा। 3/5 इंटू 5/3 1 हो जाएगा। 1/2 इंटू 5/3 क्या वैल्यू आ जाएगी बोलो, 5/6 आ जाएगी। 1 इंटू 5/3 5/3 हो जाएगा। माइनस 1/10 इंटू 5/3, इसको 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 1/6 आ जाएगा, और 0 इंटू 5/3 इज 0। अब हमारी ये फर्स्ट रो सिलेक्ट हो गई, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R1 से। अब आपको जो भी चेंज करना है R1 की हेल्प से चेंज करना है। क्या चेंज करना है आपको, जो हमारा की कॉलम सिलेक्ट हुआ था उसके अंदर जो रिमेनिंग एंट्री है उन सबको किस में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और रो कौन सी यूज करनी है आपको, R1। अब ये 2/5 है, इस 1 की हेल्प से आपको 0 करना है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, ये R2 में चेंज करना है, तो R2 में क्या ऑपरेशन लगेगा, ऑपरेशन हमारा क्या लगेगा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2/5 है, ये 1 है, तो 2/5 टाइम R1, R2 टेंड्स टू R2, ये ऑपरेशन आपका लगेगा R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2/5 टाइम्स R1। आप इसको ऑपरेट करो, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 200/3 को आप 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80/3। 60 माइनस 80/3 कितना हो जाएगा आपका, 100/3। 1 माइनस 0 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। 2/5 माइनस 2/5 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आप 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 1/3। 1/2 माइनस 1/3 क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/6। क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/6। इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू हो जाएगी, 2/3। 0 माइनस 2/3 इज माइनस 2/3। इसको आप 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/15। एंड 1/10 माइनस माइनस यानी 1/10 प्लस 1/15, 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6। और 0 प्लस 0 माइनस 0 इज 0। सिमिलरली सेम आपको थर्ड रो के लिए आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है। थर्ड रो के लिए 6/5 है, इसकी हेल्प से हमें 0 करना है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा आपका, क्या ऑपरेशन लगेगा बोलो, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 6/5 टाइम R1। 1 में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि आपको ऑपरेशन लगाने में आसानी रहे, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 6/5 टाइम R1। करो इसको परफॉर्म। R1 में इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा, 80। 180 माइनस 80 कितना आ जाएगा आपका, 100। तो 0 माइनस 0 इज 0। 6/5 माइनस 6/5 इज 0। इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1। 5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा, तो 0 माइनस 2 इज माइनस 2। इसको 6/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/5। एंड माइनस 1/5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1। अब इसको 0 करना, आपको इंडेक्स रो को 0 करना है। इंडेक्स रो में हमारे पास एलिमेंट क्या है, -2, तो ऑपरेशन हमारा क्या लगेगा, इंडेक्स रो टेंड्स टू इंडेक्स रो प्लस 2 टाइम R1। इंडेक्स रो टेंड्स टू इंडेक्स रो प्लस 2 टाइम R1। तो इसको करो ऑपरेट। ये हमारी R1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो 0 प्लस 0 इज 0, माइनस 2 प्लस 2 इज 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 5/3। 1 प्लस 5/3 इज 8/3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10/3, तो 0 प्लस 10/3 इज 10/3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 इज 2/3। एंड लास्ट क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज 0। नाउ लुक एट दिस रो, सी all the entries of this index row are non-negative। और मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर all the entries of the index row आपकी कैसे आ जाती हैं, नॉन नेगेटिव आ जाती हैं, इट मींस ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे इस स्टेप पे आने के बाद आपको इंडेक्स रो देखनी है।
अगर इंडेक्स रो की सारी एंट्री आपकी नॉन नेगेटिव हो जाती है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका ऑब्टेन हो जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, ये जो XB है हमारा, XB क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो अब आप इस वाले कॉलम को देखो और इस वाले कॉलम को देखो, ये देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, 10x1 + 6x2। x3 इसमें मिसिंग है तो x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हमारा क्या आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, x1 = 100/3, x2 = 200/3। और यहां पे देखो इस वाली टेबल में यहां पे x3 नहीं है, जो भी वेरिएबल नहीं है यहां पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो x3 = 0। तो ये हमारे पास वेरिएबल आ गई जिस पॉइंट पे हमारा सॉल्यूशन आएगा। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या था, 10x1 + 6x2, 10x1 + 6x2 + 4x3। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 10x1 यानी 1000/3 + 6x2 + 1200/3 और x3 हमारा 0 है +0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2200/3। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 2200/3। तो जो वेरिएबल मिसिंग होता है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। नाउ इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जस्ट लाइक योर ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में अगर आपको याद हो, ग्राफिकल मेथड में जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन आता है, तो जो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन आता है वो कहां पे आता है, एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन। यहां जो सिंप्लेक्स मेथड होता है, सिंप्लेक्स मेथड में जो ये फर्स्ट टेबल है, अगर आप इसको चेक करते हो, कोई 2 वेरिएबल वाली प्रॉब्लम आप करोगे तो जो सिंप्लेक्स मेथड है ये भी कॉर्नर पॉइंट को हंट करता है। फर्स्ट टेबल में ये फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पे चेक करेगा क्या उस पे सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, अगर उस पे ऑप्टिमम हो जाता है तो क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, अगर उस पे ऑप्टिमम नहीं है तो ये फिर सेकंड कॉर्नर पॉइंट पे जाएगा। तो ये भी एक कॉर्नर पॉइंट से दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे हंट करता हुआ जाता है। जिस कॉर्नर पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है वहां पे ये टेबल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। थैंक यू।